बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ठंडी ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा क्योंकि जनाब मौसम बहुत ही खूबसूरत है, तो गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी वाक़ई हुई है, तो यकीनन दिन का आगाज़ ठंडा होना चाहिए। तो इसी तरह आपका मूड भी खूबसूरत ठंडा रहना चाहिए। आज आपने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। तो जनाब आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी एक अच्छी बात से करते हैं, और आज की अच्छी बात हमारे टॉपिक से रिलेट करती ही होगी कि आज आपने बाहर का खाना नहीं खाना। कुछ भी हो जाए, आप नाश्ता घर से करके जाएं, टिफ़िन लंच बॉक्स आप साथ ले जाएं और वापस घर आके आपने फैमिली के साथ आज डिनर करना है। सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर के हम मसाले वाले खाने खाते हैं, हमें नहीं पता कि उन्होंने कितना जो है वो साफ़ सफाई का ख्याल रखा है। तो आपने आज से घर के खाने को जो है वो रूटीन में शामिल करना है। याद से आप अहद कर लें, अगर आप अभी घर में हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज से ये चीज़, ये रूटीन आपने अपनानी है, और स्पेशली अपने बच्चों के खाने का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि जब बच्चों के खानों का ख्याल नहीं रखते, बाहर के खाने जो है वो हम उन्हें इस्तेमाल करवाते हैं, तो होता क्या है जनाब, उनकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो आज जो है ये चीज़ आपने लाज़िमन करनी है। तो ये आज की अच्छी बात थी। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले वार्डरोब के बारे में बताते चलूँ कि आज का जो मेरा वार्डरोब है ये है हयात ऑफिशियल वालों का। इनके सोशल मीडिया पे आप इन्हें अप्रोच करें, बहुत खूबसूरत इनकी कलेक्शन आई हुई है, बहुत कलरफुल। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप इन्हें अप्रोच करके ऐसे खूबसूरत से ड्रेसेस आप लोग भी ख़रीद सकते हैं। वेल, टॉपिक की तरफ जो है वो आते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम पहले बात करने वाले हैं। देखिए, खानों की जब हम बात करते हैं, इंसानी ज़रूरत है, और जब हम जिस्मानी सेहत की बात करते हैं तो उसे बरकरार रखने के लिए यकीनन खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब खाना होना कैसा चाहिए? यकीनन हेल्दी होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और सही साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए, मसालों से तरह निजात हासिल करते हुए खाने को जो है वो बनाना चाहिए। बट होता क्या है कि जिस तरह से हम जदीद चीज़ों में तरक्की करें, टेक्नोलॉजी में तरक्की करें, इसी तरह से जब हम खानों की जायकों की बात करते हैं तो हमने उसमें भी बदलाव लिया। किस तरह से बदलाव लेकर आए? डिफरेंट मसाला जात का इस्तेमाल करते हुए उनमें हमने उसके जो जायके थे वो अपने लिहाज से उसको हमने क्रिएट करना शुरू कर दिया। डिफरेंट खानों की बात करते हैं, डिफरेंट डिशेस की बात करते हैं, तो आपने देखा है कि हर इलाके की अपनी एक पहचान, अपनी कोई डिश होती है जो कि उस इलाके की सकाफ़त को जो है वो नुमाया करते हुए दिखाई देती है। कहीं भी आप चले जाएँ, आप केपी के चले जाएँ, वहाँ के डिश डिफरेंट, पंजाब चले जाएँ तो क्या ही बात है खानों की। अगर आप सिंध बलोचिस्तान की बात करें, यानी कि किसी भी सूबे में जाए, वहाँ की जो डिशेज, जो स्पेशल खाने हैं, वो आपको लाज़िमन अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक यही होगा कि पाकिस्तानी खाने जो हैं वो इतनी मकबूलियत इख्तियार क्यों कर रहे हैं जनाब, लोग उन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। तो ये आज का पहला टॉपिक होगा। अब इसी से रिलेट करता हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि जब हम इन डिफरेंट डिशेस की बात करते हैं, इन पकवानों की बात करते हैं जनाब, तो ये खाने हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा हो सकते हैं। इतने मसाला जात का इस्तेमाल करना, या इतने हैवी खाना खाना, और फिर कोई फिज़िकल एक्सरसाइज का ना होना, किसी एक्टिविटीज़ का ना होना, हमारी सेहत को कैसे मुतासिर कर सकता है। डाइट प्लान क्या होना चाहिए कि आप किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो उस इलाके के खाने आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आप वहाँ की डिशेज़ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप किस तरह से पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से अपनी सेहत का आप ख्याल रख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों की बात करेंगे, क्योंकि बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे तैसे करके हम बड़े तो डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं तो ये डिफरेंट खानों में जब हम इन्वॉल्व कर देते हैं, स्पेशली मसाले वाले खानों में इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वहाँ बच्चों की सेहत पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं जनाब, ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक होगा जिस पे इंशाल्लाह हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानेंगे कि ये पाकिस्तानी खाने इतने मकबूल क्यों हैं, मकबूलियत की वजह क्या है, और साथ ही जब हम सेहत की बात करते हैं तो ये डिफरेंट खाने हमारी सेहत के लिए कितने मुफीद साबित हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के जो मज़ेदार जो लजीजा खाने हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे कि इतने मकबूलियत क्यों इख्तियार करते जा रहे हैं और उनकी कितनी वैल्यू, कितनी अहमियत है और किस तरह से मज़ीद इनकी अहमियत को हम उजागर कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो इलाकों के मुख्तलिफ़ डिशेज़ हैं, जो एक सकाफ़ती पहचान है, उस पर हम आज बात करेंगे। उस पर गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी, हमारे बेस्ट प्रोग्राम्स में आती भी रहती हैं, लेकिन अभी काफ़ी लंबे अरसे के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शेफ़ है हमारे साथ मलिहा अहमद। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिहा, बहुत अरसे बाद आपने ज्वाइन किया, बस मसरूफियत है। वेल, पाकिस्तानी खानों पे हम बात करने वाले हैं। मलिहा, आप भी माशाल्लाह शेफ़ हैं। पाकिस्तानी खानों की बात करें तो इतनी ज़्यादा मकबूलियत क्यों इख्तियार कर रहे हैं? क्या ख़ास राज, क्या वजह क्या है? एक तो ऑब्वियसली जायकेदार ज़्यादा है, दूसरी बात मुझे जो लगता है कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन, ताकत ज़्यादा है इनमें। या आप अगर हमारी खुराक देखें ना तो जैसे हम पिज़्ज़ा बर्गर देखें और उसकी जगह हम रोटी देखें, तो अगर आप ज़्यादा देर इवन दिन चावल भी खाएं तो आपको रोटी की एक क्रेविंग सी होती है। हाँ। तो वो ये क्या हमारे वो एनर्जेटिक चीज़ें हैं, ज़मीन से उगती हैं, उनके अंदर ताकत होती है। जबकि अगर हम मैदा खाएं या बर्गर पिज़्ज़ा और खाली ये चिकन जो होता है शेवर का इस तरह खाते रहें तो हमारी वो एक सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। जैसे जितना भी और एक टाइम होता है कि दिल भर जाता है और इंसान फिर वही रोटी की तरफ आता है। लेकिन देखिए रोटी हम हमेशा से खाते आ रहे हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं भरता। तो ऑब्वियसली, और इवन कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में या वहाँ पे भी जाएं तो आप देखेंगे कि मतलब कि वो लोग हमारे खानों को बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली अब जब से न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेट करें ना तो हमारे खानों में की जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो ज़्यादा है बनिस्बत उनके चीज़ों के। अच्छा। तो क्योंकि देखिए हमारे हर चीज़ जो है वो ज़मीन से उग के आती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की एक ज़रूरी ज़मीन है। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें अगर जैसे गंदम है हमारे पास, प्याज है, टमाटर है, फिर और स्पेशली आप अगर देखें कि हमारी लाइफ में हमारी जैसे माएँ घर में खाना पकाती हैं, एक चीज़ से नहीं बना रही होती। लाइक चिकन को मैरिनेट किया, हल्का सा फ्राई किया, बर्गर बन का, हम बाकायदा प्रॉपरली कुकिंग करते हैं। प्याज, टमाटर, हल्दी, हर चीज आप देखिए हल्दी की एंटीबायोटिक भी है, ठीक है, धनिया, ज़ीरा, हर चीज़ डाल रहे हैं। तो वो बाहर के ममालिक में वो चीज़ नहीं होती। तो वो जब ऑब्वियसली जब हम लोगों का लाइफस्टाइल और वो सब चीज़ें अगर देखी जाए तो और हेल्थ वाइज भी, लाइक अगर अभी हम पहाड़ी मकबूलियत तो बढ़ेगी फिर पहाड़ी लोगों को देखते हैं तो वो लोग उबला हुआ गोश्त खा रहे हैं या वो लोग यखनी ज़्यादा पीते हैं और फिर वो लोग नट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप देखें कि उनके लाइफ स्पैन्स भी ज़्यादा हैं, उनकी हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी है। वो कितने कितने बूढ़े, लिटरली मैं अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी हुंजा से रिलेटेड। अच्छा। तो जो खुबानी के अंदर का बादाम होता है तो समटाइम्स मतलब कि हम लोग फेंक देते हैं या रख देते हैं, लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट्री में बता रहे थे कि जो हुंजा के लोग हैं वो जैसे जैसे एजेड होते हैं वो इसलिए खूबसूरत होते जाते हैं कि वो बादाम खाते हैं। क्या बात है। और भी वो उनके एक तो फिजा अच्छी है और भी ये कुदरती ग़िज़ा ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल, और ये मसाले वाली तो नहीं खाते हैं। तो इसलिए मुझे तो वैसे भी अपने देसी खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं जिन लोगों से मिलती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो लोग देसी खाने खाते हैं या अपने घर में कुकिंग देसी खाने खाने। जैसे हम केबीके की बात करें तो वो ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर वही चीज़ हम पंजाब में देख लें या सिंध बलूचिस्तान में देख लें तो निहारी, जो उनके मिर्च मसाले एग्जैक्टली, और सिंधी बिरयानी की अगर बात की जाए कराची वाली साइड में हज़म तो 2 चम्मच नहीं खा सकेंगे, इतना स्पाइसी होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ महविश, हम स्पाइसेस को कंट्रोल लाइक मैंने एक बहुत अरसा हो गया तकरीबन आप को अगर मैं कहूँ कि 5 साल हो गए, 5 से 8 साल कहने हो गए कि मेरा बीच वाला बेटा था वो नहीं मिर्चें खाता था। अच्छा। एट दैट टाइम मैंने मतलब कि रेड चिलीज बिल्कुल घर से ख़त्म ही कर दी। ओके। और अगर हैं भी तो वो ऐसे हैं कि जो ग्रीन चिलीज आती हैं ना उन्हीं को वो जब भी ड्राई हो जाती है तो उनको मैं क्रश करके उनकी, अगर बिलफर्ज के लाइक हम लोग कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना रहे हैं या हमें
फ्लेक्स वगैरह चाहिए तो हम वो ही यूज़ करते हैं। लेकिन मतलब मैं वैसे बाजार से कुटी हुई लाल मिर्च नहीं लेती, तो क्योंकि ग्रीन मेजॉरिटी तो जो है वो वही मार्केट के जो मसाला जाते हैं उन्हीं का और इस्तेमाल डब्बे वाला मसाला नहीं यूज़ करती, और इवन कि मैं कभी रिकमेंड भी नहीं करती। और मुझे ऐसे लगता है जो आप शेफ होते हैं, ये आप क्या घर में सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं या फिर मार्केट से लाते हैं? मैं अगर आपको एक अपनी बात बताऊं पर्सनली, तो मैं मतलब 3 बच्चों के साथ सारा काम कर रही हूँ, तो मैंने शुरू से अपनी कुकिंग बहुत सिंपल रखी है। अच्छा। और इवन दो कि मेरे साथ बहुत सारी मदर्स लिंक्ड हैं जिनको मैं ये गाइड करती हूँ कि इजीली जल्दी से झटपट घर में कैसे खाना बन जाता है, बजाय इसके कि आप डब्बे का मसाला बन लाएं या आप सिर्फ और सिर्फ उसमें एक एफिलिएशन पैदा करें कि यार मैं बना रही और अपने बच्चों के लिए बनाना है। लिटरली मतलब मैंने कभी 15 मिनट से लेके 20 मिनट से ज़्यादा एक खाने को नहीं कभी भी दिया। बस ये होता है 15-20 मिनट में एक डिश तैयार। हाँ, वाह। तो और ये हम ख़वातीन तो कहते हैं घंटों लग जाते हैं, क्या आप किचन में जाना, क्या खुद कुकिंग करें। और फिर मैं ना वेरिएशन भी इसी तरीके से ले आती हूँ। लाइक अगर आप देखें ना कि मैं मदर्स को अगर गाइड करूँ थोड़ा सा एज ए रेसिपी वाइज, तो जैसे अगर आपका प्याज ब्राउन हो रहा है और आप उसके अंदर हरी मिर्चें पहले डाल देंगे तो उसका एक अलग फ्लेवर होगा। अगर आप उसमें अदरक पहले डाल देंगे, लाइक हम लोगों ने एक टिपिकल चीज़ बनाई हुई है ना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, पहले भूनेंगे फिर लहसुन फ्राई करेंगे। वो अगर हम वैसे ना करें ना, हम थोड़ा सा चेंज करें तो लिटरली पूरे टेस्ट पे एक फ्लेवर पे चेंज आ जाता है। और बड़ा ये जब मतलब कि मैं छोटी हुई थी तो उन दिनों वो शेफ़ राहत और जाकिर ये इनका आता होता था, तो उसमें भी मैंने ये चीज़। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो घर में ख़वातीन खाने बना रही होती हैं उनके टेस्ट सेम हो रहे होते हैं, लेकिन जब कोई शेफ़ स्पेशल शेफ़ बनाता है तो चीज़ें तो वही यूज़ करता है लेकिन जायका क्यों डिफरेंट होता है? तो वजह ये है वो आई थिंक सो एक्सपेरिमेंट्स कर करके ना थोड़ा सा आपको कभी कुछ ज़्यादा पका लिया, कुछ कच्चा रख दिया, कोई इंग्रेडिएंट्स पहले कर दिए, कुछ बाद में कर दिए। लाइक मेरे से अगर जैसे मुझे एक बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट मेरा बीफ समोसा है या मेरे पास बीफ के कटलेट्स मैं बच्चों को बना के मैं कस्टमाइज्ड रेसिपीज देती हूँ ना मदर्स को, तो उसमें बच्चा जो चीज़ नहीं खाता हम उससे मिक्स करते हैं। मिक्स करना नहीं, मिक्स करते हैं उससे जो खाता है। अच्छा। ताकि क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बच्चे के टेस्ट बर्ड्स बाय बर्थ नहीं डेवलप होते। हमने तो खुद तो वो उसमें ये ना फिर मदर्स को तो उसमें ना मतलब मुझे लोगों का ज़्यादातर आता है कि आपका बीफ में से कभी स्मेल नहीं आती वो, तो लाइक क्यों नहीं आती? आप उसमें लहसुन अदरक, आपको पता है लहसुन, क्योंकि अक्सर शिकायत यही होती है कि अगर हम चिकन इवन खा रहे हैं या मटन बीफ खा रहे हैं तो उसमें वो कच्ची कच्ची स्मेल आ रही होती है। तो वो चीज़ इसलिए नहीं आती कि मैं आई ऑलवेज यूज़ लहसुन अदरक, उसमें जिंजर गार्लिक का बहुत ज़्यादा। हमने गोश्त की बात की, चिकन मटन बीफ की बात की, बारबेक्यू का सिलसिला बड़ा स्टार्ट हुआ है। ये कहाँ से इसका आगाज़ हुआ कि अब हर कोई जो है वो इसके पीछे बारबेक्यू पार्टी तो होनी ही चाहिए हर घर में, उसके बगैर तो कोई भी दावत मुकम्मल नहीं। आपको एक बात बताऊं, इजी भी होता है कि उस दिन घर की खवातीन आराम कर लेती हैं, जेंट्स जो होते हैं वो बातों के हवाले कर दिए कि बारबेक्यू आप करें भाई। लेकिन और ये कि भाई चिकन तो वैसे तो आपको पता है शेवर का इतना हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे बड़े सब खा लेते हैं, जल्दी बन जाता है। तो हम लोग जो है, और एक टेस्ट बर्ड वही वाली बात होती है कि बाय बर्थ नहीं डेवलप होता, हमने डेवलप भी कर लिया। हालांकि ये कोयले पे खाना बना हुआ इतना हेल्दी नहीं होता। अच्छा। जबकि क्योंकि इसके फ्यूम्स होते हैं ना, आपको जो स्मेल आती है कोयले की या वो ऑब्वियसली उड़ रहा होता है, तो कार्बन होता है आपके अंदर जाता है वो। अच्छा। तो जैसे धुआं हमारे लिए, लेकिन देखें बारबेक्यू के बगैर कोई दावत मुकम्मल नहीं होती, तो उसका वही वाली बात है। मैं तो समटाइम्स वैसे ये एक हेल्दी एक्टिविटी भी हो जाती है ना, एक अच्छी फैमिली गेट टुगेदर। वो देखिए कभी कभार ऑन एंड ऑफ हर चीज अच्छी होती है। लाजमी नहीं है कि हम, कई लोग ऐसे भी हैं, अगर आप माइकल जैक्सन की मिसाल ले लें तो उसने अपने आप को मतलब कि बिल्कुल एक बॉक्स में बंद किया हुआ था, उसके चेकअप्स हो रहे थे वो, तो वो इतना ज़्यादा कोई जर्म्स मेरे करीब ना आए, वो भी करना ज़रूरी नहीं होता। हमें अपनी बॉडी को यूज्ड टू बनाना चाहिए
कि हमें कभी भी कुछ भी खाना है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह, हमारा इम्यून सिस्टम जो ना हर चीज को डाइजेस्ट करने की हिम्मत रखता हो। मैं आपको बताती हूँ, मैं रेड चिलीज की बात करी, लेकिन ना मैं अपने बच्चों को देती जरूर हूँ चिलीज, या कभी कभी वो कहें भी ना तो मैं कहती कोई बात नहीं खाएं, क्योंकि अगर बिलफर्ज हम बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे और वहाँ पे स्पाइसी ही खाना है तो फिर मेरे पास तो ऑप्शन नहीं रहता, मैं बच्चों के लिए उस वक्त सेपरेट जो ढूंढूंगी। तो उसमें मैं यही करती हूँ कि भी बच्चों को हर चीज़ की आदत डालनी चाहिए, ठीक है, मदर्स को भी। इवन समटाइम्स लाइक मिल्क नहीं पी रहे होते जी, हमें दूध नहीं अच्छा लगता, हमें ये, हम दही नहीं खाते, हमें वो, मेरे ख्याल से खाना इंसान को सब कुछ चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान में रहने वाले, और जो देसी ग़िज़ा है ना वो ज़रूर खानी चाहिए। और उसके बाद ये कि अगर आपको एक तरीके से नहीं अच्छा लगता आप दूसरे तरीके से खा लें, तो लाइक बच्चे नहीं दूध पीते तो मैं उसके अंदर, अच्छा दूध वाली भी तो रेसिपीज होती हैं, जैसे वाइट चिकन हो गया, मैं वो बता, बिल्कुल, तो चिकन में मतलब कि बारबेक्यू के साथ साथ आजकल आपको पता है वाइट कोरमा और ये वो चीज़ें कितनी ज़्यादा, वाइट हांडी, हाँ वाइट हांडी, चिकन हांडी, और लाजानिया बनाया तो उसमें वाइट सॉस बन गई, तो ये चीज़ें आजकल बहुत इन हो गई हैं। और मेघा सिंह तो बड़े एक ब्लेस्ड कॉम है कि इस मुल्क के अंदर एक तो सारे मौसम हैं, हर तरह की लैंड है, हर तरह का फूड मुयस्सर है, हर तरह के खाने हमें मिल जाते हैं, इसलिए तो सारी दुनिया हाथों पे ये बात वैसे सोचने वाली है, सारी दुनिया हाथों के इस मुल्क के पीछे पड़ी है। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, लाइक वहाँ पे गाय के पास खाने के लिए चारा नहीं है, सो वो दूध नहीं देती, तो इसलिए वो लोग डब्बे का दूध पीने पे मजबूर है। देखिए हमारे पास खालिस दूध, आज मैं आपके प्लेटफॉर्म से बात बल्कि मदर्स को कहना भी चाहती हूँ कि देखिए अगर हमारी बॉडी नेचुरल चीज, लाइक बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इसे अभी गाय भैंस का दूध नहीं देना, इसे डब्बे का दूध देते हैं, जबकि वो टोटली केमिकल से बना हुआ है, ठीक है, उसकी जगह गाय भैंस का दूध तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के हिसाब से बनाया है, नेचुरली बनाया है, उसके अंदर बायो फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की जरूरत होती है, बिल्कुल ऐसे। तो हमने अपने बच्चे से एक बहुत बड़ा एसिड जो है ना उसका वो लेके उसको स्टार्ट से ही केमिकल की तरफ टर्न, यानी शेफ से बहुत कुछ सीखना चाहिए, आपको कैसे खाने चाहिए, बच्चों की हेल्थ का कैसे ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम करती हूँ, और इसी वजह से मैं ऐसी रेसिपीज भी बनाती हूँ और मदर्स को साथ साथ गाइड भी करती हूँ। और खानों के जरिए उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है कि सेहत का ख्याल कैसे रखना है। नहीं देखिए, बच्चे को जैसे हम ये समझाते हैं कि आग से नहीं खेलना, ठीक है, आपने गर्म चीज़ को टच नहीं करना, तो ऐसे ही उसको ये भी बताना माँ का ही फ़र्ज़ है, सिखाना माँ का फ़र्ज़ है। लाइक मेरे अपने 3 बच्चे हैं, लेकिन मैंने माशाल्लाह मतलब आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इन दिस केस के वो पराठा और शोरबा रोटी उनको शौक से खाते हैं, उनको ये कड़ी पकौड़ा और ये वो जो नेचुरल हमारी मकई की रोटी, क्यों साग मकई की रोटी, मैं आपको पता, मैंने एक दफा भी अपने किसी बच्चे को सेरेलैक नहीं खिलाया। अच्छा। कोई आजकल की माओं का तो एक बड़ा फैशन, एक ट्रेंड बना हुआ है ना बच्चे को सेरेलैक खिलाना। मैंने मतलब कितना रोटी नहीं खिलानी, नहीं मैं तो बच्चे, इवन मेरा बीच वाला बेटा था तो उसका तालू नहीं था, तो उसने बहुत देर से रोटी स्टार्ट की ना, तो उसको मैंने वो नहीं खाता था, तो मैंने उसको, क्योंकि गंदम जो है ना वो फायदेमंद है, जो मैदा है वो फायदेमंद नहीं है, तो उसको मैंने ना फिर चॉकलेट लगा के मैं पराठे पे ही। अच्छा मलिया, मजीद भी हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से भी, बच्चों के खानों के हवाले से भी, और बड़ों के खानों के हवाले से भी हम बात करेंगे कि सेहत के लिए कौन से खाने मुफीद हो सकते हैं। पाकिस्तानी खानों की बात करें, हर इलाके की अपनी कुछ डिशेस होती हैं, लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब हम वहाँ कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो जब हम उन डिशेस का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो इससे सेहत कैसे मुतासर हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे इन डिटेल इंशाल्लाह, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक जिसमें हम बात करें पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो खाने हैं, जो मज़ेदार, जो लजीज़ खाने हैं, उन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि उनकी कितनी वैल्यू है, लोग कितना पसंद करते हैं और हमारी सेहत के लिए कितना मुफीद है, उसी पे डिस्कशन की जा रही है। मलिया हमारे साथ हैं। मलिया, जब आपने कुकिंग स्टार्ट की थी, फेवरेट डिश कौन सी थी जिससे शौक लगा कि मुझे शेफ़ बनना चाहिए, बड़ा अच्छा कुकिंग करती हूँ?
मैं वो बताऊँ, मैं भी शायद बहुत छोटी सी थी। अच्छा। तो लाइक माई फादर इज़ इन आर्मी ना, तो बैटमैन होता था, या हमने पीछे सब्जियां लगाई हुई थी मेरे फादर ने अपनी। अच्छा। तो मतलब मुझे वहाँ से स्टार्ट से ही मतलब इस तरीके से ना, जैसे अम्मी ने दिन को सो जाना तो मैंने स्वीट डिशेस, मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग और स्टार्ट से। तो मुझे याद है कि मैं जब मतलब कि 6-7 में थी, अभी मेरे मतलब चूल्हे तक हाइट भी नहीं होती थी। तो बैटमैन की हेल्प से कोई बिंडे और वो पीढ़ियाँ शीढ़ियाँ रख के, तो मुझे ये होता था जब अम्मी दिन को सो रही हैं तो चलो मैं ना कोई स्वीट डिश बना लूँ, जैसे कस्टर्ड और जेली बना ली, कभी कोई पुडिंग बना ली। और फिर उसके लिए ये होता था, उन दिनों तो वैसे इतने ज़्यादा हमारे पास यूट्यूब वगैरह का ऑप्शन नहीं था exactly, तो बस ये कि भी कोई कोकब ख्वाजा का कभी, ऑब्वियसली बच्चे होते हुए इतना वो कोई इंटेंशन भी नहीं होती थी। लेकिन चलते चलते कहीं से प्रोग्राम देख लिया कोई अच्छा। एक मैं आपको बताऊं, ये जो लोग शौक से कुकिंग करते ना, उनके मुंह में फ्लेवर्स भी आ जाते हैं। लाइक मुझे भी फ्लेवर में बहुत पहले से वो कैंडी डिलाइट बना लिया। और फिर चॉकलेट के जब प्रॉपर किसी से सीखा नहीं है। मैंने बस नहीं इस तरह नहीं, लेकिन मैंने मेरी अभी तक इवन ये हैबिट है, अगर आप मुझे कोई डिश बताएंगी ना कि उसका ऐसा सा टेस्ट है यार, वो बड़े मज़े की थी, तो मतलब कि मेरे मुंह में वो फ्लेवर्स आ जाते हैं एंड आई विल कुक मोर बेटर देन नेट। मतलब कि ये मैंने KFC, इसी तरह मेरे फादर का कोई ऑफिशियल डिनर था, उन दिनों KFC इतना कॉमन नहीं था, तो वो UET टेक्सला में होते थे, तो वहाँ से वो फास्ट फूड का इतना रुझान हाँ कोई भी नहीं था। तो उन्होंने आके हमें बताया कि हमने वहाँ पे ना बर्गर्स खाए और भाई पूरा, और वो इस तरह का बर्गर था और बड़ा अच्छा था ये वो। इस आपने कहा अच्छा, तो मैंने अपने फादर से इवन कहा कि अभी हम बनाए तो बस ब्रेड ला के दे, मैं बनाती हूँ। नहीं, वो उन्होंने कहा कि हाँ ट्राई कर लो। अच्छा मेरे फादर मुझे मजाक में कहा होगा कि ये तो मजाक नहीं वो मतलब कि मैं करती थी, उन्हें पता था इसे शौक है। अच्छा। तो वो ही कि उन्होंने कहा कि ठीक है बनाते हैं, और ही नेवर सेज कि भी नहीं अभी ऐसे ना करो वैसे होगा। अच्छा। या इवन के उनका तो इतना क्रेडिट है कि मैंने एक दफ़ा मसाला भून के और मैं अपने घर के पीछे से सब्जी लेने चली गई और चूल्हा जल रहा था, जल गई वो। और फिर मैंने अम्मी के डर से आके उसी के अंदर सब्जी डाल दी और ऑब्वियसली वो इतनी जल गई और इसका बुरा हाल था। तो लेकिन मेरे फादर ने वो खाई लिटरली एंड ही सेड लॉर्ड, मैं आज बच्ची का दिल ना टूट जाए इतनी मेहनत से बना ले। बस उन्होंने ये बात की कि अगर आज मैं नहीं खाऊंगा, मेरी अम्मी ने भी कहा ना कि अब जो होना था हो गया है, बस अब आप, तो उन्होंने कहा कि अगर आज मैं नहीं खाऊंगा ना तो ये कल बनाएगी नहीं। यस। तो लेकिन ये चीज़ जो थी ना शायद, और फिर वाकई में मुझे उसके बाद से हुआ कि और ज़्यादा मोटिवेशन मिली। हाँ। और फिर एक दफ़ा इसी तरह मतलब मैं बड़ी हूँ तो अम्मी भाइयों को लेके हॉस्पिटल गई हुई थी, खाने का टाइम हो रहा है, कोई अम्मी अभी तक पहुंची नहीं है और मुझे कि भी अब्बू ऑफिस से आने वाले हैं तो अभी अब्बू को तो गुस्सा चढ़ जाएगा वो। तो मैंने पहली दफ़ा ना लाल लोबिया बनाया। अच्छा। और फर्स्ट टाइम और मैं उसको बनाने के लिए हमारी वो पूरी कॉलोनी होती थी, उसमें सब घरों में फिरी कि किस लाल लोबिया कैसे बनाते हैं, आंटी मुझे बताते सबसे रेसिपी पूछी कि भाई किस तरह पकाना है। लेकिन उन्हें लाल लोबिया का नहीं, हम लोग गुजरांवाला में पोसते थे तो उन्हें नहीं पता था। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं था लाल लोबिया होता क्या है। अच्छा, उसके बाद वो कहे कैसा सा होता है वो, मैं को अब मैं इतनी वो थी भी नहीं मैच्योर, मैं मुझे समझाना और तब अच्छा मोबाइल फोन का भी नहीं था कि बंदा देख ले इस तरह का होता है। तो लेकिन ना मैं फिर आखिरकार मुझे और बाद लिटरली मतलब मेरी अम्मी ने कंप्लेंट की कि यार बच्ची सबसे पूछती थी आप लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं खाया। वो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने करके खुद पकाया। हाँ, और पूरा इतना मतलब कि वो बड़ा जो पिशावरी कुकर टाइप नहीं होता था वो था ना, तो मैंने पूरा पानी का भर के उसमें सारा जो चीज़ें बैटमैन ने डाल दी सब काटी थी वो सब डाल दी और बहुत इतने मज़े का बना कि लिटरली वो पूरा मतलब पहले तो अम्मी ने देखी एकदम से कहा कि इसे हमने डूबना तो नहीं था या इस तरीके लेकिन ना जब खाने लगे साथ मैंने बैटमैन से कहा कि तुम चटनी भी बना लो, सैलेड भी बना लो, ताकि ज़रा कुछ ना कुछ बन ही जाएगा यार। तो वो जब सब खाने लगे ना, अब अम्मी ने कहा इस वक्त तो जो हो गया सो हो गया, तो रखो अब बस खा लेते पेट भर लेते हैं। तो लेकिन सबको इतना अच्छा लगा कि वो लोबिया उसी टाइम पे खत्म हो गया। और फिर अम्मी ने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नौशहरा में ना
उसको लाल लोबिया किसको ना उसे राजमा कहा जाता था। अच्छा, तो हाँ, अच्छा ये बात है कि डिफरेंट एरियाज के मुताबिक ना उसके वो नाम होते हैं। हाँ, तो वो फिर इसलिए किसी को पता नहीं लगा कि मैं लाल लोबिया को क्या कर रही। हाँ। तो इसलिए बस वो मेरा फिर कह लें कि एक अच्छा, फर्स्ट अभी अगर अब की बात करें, अब इतना ट्रेंड होने के बाद माशाल्लाह से फेवरेट डिश कौन सी, सबसे अच्छी कौन सी बनाती? अब ये नहीं कहना लाल बहसी नहीं बहसीत माँ जो है ना, हाँ। जो डिश मेरे बच्चों को अच्छी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो ओवरऑल बता रही है, आपकी अगर पसंद की मैं बात करूं तो सबसे अच्छी जो आप बड़े शौक से बनाती हूँ कि ये तो मेरी हमेशा से। नहीं, मैं सब ही शौक से बनाती हूँ। क्या बात है, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं है। लाइक मैं बच्चों को पिज़्ज़ा भी घर बना देती हूँ उनको, और ये रोल पराठा, हर चीज़। आपकी बात पूछ रही हूँ ना। और बच्चों को तो सभी कुछ पसंद होता है। मुझे मैं आपको बात है ज़्यादातर दाल चावल सैलेड, और सैलेड अच्छा सा बना हो, नींबू डला हुआ हो, फिर आज आपको दाल चावल बना के लाने चाहिए थे। या नाज़रीन को भी दिखाना चाहिए था। जो भी हलीम हो गई, ये वो चीज़ें, मकई। अच्छा, मुझे अब मकई की रोटी और साग भी बहुत, बट ये कि भाई मौसम पे डिपेंड करता है कि उनकी पसंदीदा रेसिपी कौन सी, डिश कौन सी है, आप सारे खाने वो बना के ले आए। इंशाल्लाह वो भी मैं, क्योंकि जिस तरह हमारे नाज़रीन स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे ना, तो ये डिफरेंट डिशेस खाने देख के और शेफ साथ मौजूद हो और कुछ बना के ना लाई हो तो बंदे की ना भूख में इजाफा हो रहा होता है। नहीं ये इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड थी। कर लेंगे जब आप बना के लेंगे, हम सब कर लेंगे इंशाल्लाह। वेल, मुझे ये बताएं कि सेहत के लिए सबसे अच्छा और हेल्दी खाना कौन सा होता है जो हम सबसे अच्छा तो सलाद होता है, सब्जी खा लें। और लेकिन देखिए मैं आपको बताऊँ, आप इवन कि मैं अगर गोश्त का भी बताऊँ ना, तो आप अगर उसके साथ सैलेड खा लेते हैं ना, या आप लेमन का यूज़ कर लेते हैं, हाँ। तो वो इजीली डाइजेस्ट, अदरक डाल लेते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, अभी कल भी मैं एक इसके ऊपर पढ़ी थी कि हर चीज़ हर बॉडी के लिए अच्छी भी नहीं है, हर चीज़ हर बॉडी के लिए बुरी भी नहीं है। ठीक है, कई दफ़ा कई लोगों को आपने खुद को कितना आदी बनाया हुआ उस खाने का, या कितना उसके साथ आप एक जैसी एक मशीनरी अल्लाह ताला की बनाई है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स देख लें एक से नहीं है, तो हमारी इंटरनल मशीनरी भी एक सी नहीं है। अब कई लोगों को जैसे ग्लूटेन नहीं डाइजेस्ट हो, ग्लूटेन फ्री डाइट्स खाते हैं, कई लोगों को अंडा नहीं रास आता है वो, तो उनके लिए आप ऑप्शंस ढूंढ लें। अच्छा, इसी पे पैगाम ऐड कर दे, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, 20 सेकंड है बस। मैं तो ये पैगाम आज आपके प्लेटफॉर्म से देना चाहती हूँ कि अपनी चीज़ की कदर करें। हाँ। ये जो हमारी देसी ग़िज़ाएँ हैं, देसी मसाले हैं, ये सब बहुत कीमती हैं, और इन सब के बिहाइंड में जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी कंटेंट है। थैंक यू सो मच वालिया, थैंक यू सो मच। इतना वसी टॉपिक था ये किरण, खाने की जब बात करते हो और ख़वातीन बात कर रही हो तो कुकिंग के हवाले से बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, बट इन शॉर्ट आप तक जो अहम चीज़ें थी, आप अहम पैगामात थे वो आप तक पहुँचाए। देखिए, कुदरती ग़िज़ाओं की हमें कदर करनी चाहिए और यही हमारी सेहत के लिए अच्छा है। पाकिस्तानी खानों में हम तो ब्लेस्ड हैं कि इतनी ज़बरदस्त डिशेज़ हमें खाने को मिलती हैं, लेकिन हेल्दी होना भी ज़रूरी है। ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद हेल्थ के हवाले से बात करेंगे कि यही खाने हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद या नुकसान दे सकते हैं, इसमें इन डिटेल बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक आपने देखा, हमने पाकिस्तान के मज़ेदार खानों पे बात की, लेकिन उन्हीं खानों को अब हम रिलेट करने जा रहे हैं हमारी सेहत के साथ की जो इतने चटपटे हम खाने खाते हैं और अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, तो किस तरह से ये हमारी सेहत को मुतासिर कर सकते हैं। हमें कितना ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और साथ ही अपनी डाइट का ख्याल रखें कि ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमें दिल करता है चटपटी चीज़ें खाने का, मसाले वाली चीज़ें खाने का, स्पाइसी खाने का, लेकिन उनको अपनी सेहत पे वारना या अपनी सेहत को उन पर कुर्बान कर देना और बिल्कुल ख्याल ना करना कि आप इसके बाद जो इसके असरात आपकी सेहत पर मुरतब हो सकते हैं, आप पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो ये मसाले वाले खाने, ये चटपटे खाने आपकी सेहत को और कैसे
कैसे नुकसान दे सकते हैं, ये जानना भी अशुद्ध ज़रूरी है। तो आज का दूसरा टॉपिक यही होगा कि ये चटपटे जो खाने हैं इसका सेहत पे क्या है, क्या इसके असरात मुरतब हो रहे हैं, कैसे ख्याल रखा जाए, इनसे किस तरह से बचा जाए। अगर हम नहीं भी अपने आप पे कंट्रोल कर सकते, ये चटपटे खाना खाने हम नहीं छोड़ सकते, तो इसका कोई अल्टरनेट, कोई इसका और कोई तजवीज़ जो है वो होनी चाहिए, कोई और एहतियाती तदाबीर या कोई मेडिसिन जो हमेशा से हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसी पे बात करेंगे और इस पे गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया जी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं बरीरा अल्ताफ़ से। अस्सलाम वालेकुम बरीरा। वालेकुम कैसी सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया हैं? बरीरा, वक्त दिया आपने, वेलकम करते हैं Thank आपको। बरीरा, चटपटे खानों की हम बात कर रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं रह सकते, कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं अहद करते हैं कि नहीं आज के बाद तो मैं चटपटे खाने नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, मसालों से बिल्कुल खुद से जो है वो दूर कर दूंगी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये कुछ दिन की हमारी प्रैक्टिस होती है, वापस हम बिल्कुल हो इसी जाता पे है। जो है वो हम आ जाते हैं। तो ये चटपटे जो खाने हैं इसके क्या असरात हमारी सेहत पे मुरतब हो सकते हैं? अच्छा, एक तो हम लोग नॉर्मल लाइफ की बात करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जो हेल्दी हैं, कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है, ऑफ कोर्स वो ले सकते हैं, बट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं कहूँगी कि आप लोग जो कुछ भी खा रहे हैं, हाँ। सब कुछ खा सकते हैं, बट एक क्वांटिटी मेंशन करें, ठीक अच्छा। है? क्वांटिटी, आपका पोर्शन साइज कंट्रोल होना चाहिए। लाइक अभी आपने बात की चटपटे खानों की, कढ़ाइयाँ खानी है, बिरयानियाँ खानी है, हमने ये सब कुछ आप खाएं, पोर्शन साइज कंट्रोल कर लें, अच्छा। ठीक है? लाइक बड़ी बड़ी प्लेट्स ना खाएं कि भाई हम लोग ने कढ़ाई खानी है तो अब पता नहीं कितने दिन बाद खाएंगे, आज ज़रा अच्छी तरह खा लें। हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पोर्शन साइज कंट्रोल करें। ऑब्वियसली पोर्शन साइज जब कंट्रोल होगा तो उसमें जो मिर्च मसाला जात ऑयल वगैरह है उसकी क्वांटिटी भी फिर आप कम लेंगे। तो अगर आप खाना चाहते हैं, पोर्शन साइज कंट्रोल करें तो आप हर चीज़ खा सकते ये हैं। हमारी जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट आती हैं वो सबसे पहले उनकी बात यही होती है कि आप जो खाना चाहते हैं आप खाएं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल। अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखिए हमारा बहुत ही एक मॉडर्निज्म, एक रुझान हमने बढ़ा दिया है, ये डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे जाके बुफे सिस्टम, वहाँ पे जो है वो लंच डिनर करना, इसको हमने बड़ा अपनी ज़िंदगी में एक गहरी जगह दे दी है। वहाँ पर डिफरेंट खाने लगे हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डिफरेंट डिशेस होती हैं, तो वो सारी हमने खानी है। ज़रूर जब तक सारी हम टेस्ट नहीं करेंगे हमारा वो बुफे सिस्टम मुकम्मल नहीं होता, हमारी वो जो एक गैदरिंग है वो मुकम्मल नहीं होती है। तो ये सारा कुछ खाना, ये बेचारा हमारा जो स्टमक है वो डाइजेस्ट कर सकता है। स्टमक के देखिए, स्टमक की अगर मैं आपको बात बताऊँ, इट्स लाइक अ बैलून। आप जितना अंदर डालते जाएंगे बेचारा फूलता जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका स्टारवेशन भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। हाँ। कुछ लोग ऐसे जिन्हें खाने को मिलता ही नहीं है, कोई एक एक दो दिन के बाद खा रहे हैं। तो आप उन लोगों को देखें, वो जब इतनी देर के बाद खाते हैं, ऑब्वियसली स्टमक श्रिंक हो चुका हुआ होता है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा भी खाएं उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन उन लोगों के जो बस अंदर डालते जा रहे हैं, पता नहीं अभी खाना है, बाद में इनको खाने को कुछ मिलना नहीं। बिल्कुल, तो वो नेक्स्ट टाइम भी ज़्यादा ही खाएगा, क्योंकि उसने अपने बैलून को पहले ही आदी बना दी है। और दूसरी ये चीज़, मिर्च मसाला एक हद तक आपका स्टमक बर्दाश्त करेगा। ये सारी चीज़ें अगर कंटिन्यूसली खा लेंगे तो ऑब्वियसली फिर स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो ये जो आज उस स्टेज पे आ जाएंगे कि जहाँ पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी। अच्छा, तो बेहतर है कि आप पहले ही इतना खाएं कि हेल्दी एक लाइफ गुजारें, सब कुछ आप ले सकें। अगर आप थोड़ा थोड़ा लेंगे तो आपको इशू नहीं होंगे, बट अगर एक दफ़ा आपने अपना स्टमक खराब कर लिया तो उसके बाद तो ऑब्वियसली फिर ये जो आजकल इतने स्टमक इश्यूज आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हम खानों का ख्याल नहीं रख रहे या बहुत खा रहे हैं। हमारे बच्चों में मैं एक चीज़ बताऊं, अभी पाकिस्तान में इवन कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, और बच्चों में और ज़्यादा। अच्छा। सिर्फ इस वजह से कि अब हम लोग हमारी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है जो हमें डिजीज़ से बचाते हैं। अच्छा। हम लोग फ्राइड फूड की तरफ जा रहे हैं। फ्राइड फूड फिर क्या है, यही चिकन कढ़ाइयाँ आप लोगों ने जिस तरह भी बात की, फास्ट फूड है, बर्गर, फ्राइड चीज़ें ही हैं, वो चीज़ें खा रहे हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं ले रहे, फाइबर नहीं ले रहे। बिल्कुल, ये बच्चों में है, अगर उन्हें फल वगैरह देना तो वेजिटेबल आएंगे कि नहीं हमने नहीं खाना। फ्रूट्स तो फिर चले, समहाउ कोई कह देगा मुझे मैंगो पसंद है, एप्पल या बनाना, कुछ ना कुछ बच्चे ले लेते हैं। वेजिटेबल्स की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाते। इसकी मेन एक थिंग तो यही है कि जी हमारे घर में ऑब्वियसली बड़े जो चीज़ नहीं खाएंगे तो छोटे बच्चे कैसे खाएंगे? ऑब्वियसली हाँ। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे नहीं खाते, सब्जी तो खाते ही नहीं। और जब मैं रूटीन पूछूंगी पता चलेगा माँ बाप खुद भी नहीं खा रहे। घर में जब पकेगे नहीं, जब बड़े नहीं खा रहे तो बच्चे किस तरह? तो ये अभी आज मैं देखने वालों को ये जरूर गाइड करूंगी कि देखें, अच्छा छोटे बच्चों को आप देखें ना, अगर सैलेड घर में बना हुआ तो एटलीस्ट कोकम्बर का पीस उठा के तो खा ही लेते हैं। तो अगर आप लोग वो सब्जी नहीं खाते भी, उसको कद्दू बैंगन ये चीजें नहीं पसंद, एटलीस्ट सैलेड तो उसके आगे रखिए ना। कुछ ना कुछ तो फाइबर जाए उसके अंदर, कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स तो जाए। मुझे बहुत ज्यादा, मैं उस टाइम सैड फील करती हूँ जब बहुत ज्यादा बच्चों को कैंसर से डायग्नोज होते अभी देख रही हूँ। सिर्फ इसकी यही वजह है, फास्ट फूड ज्यादा है और
एंटीऑक्सीडेंट्स कम है उनके खाने पीने। अच्छा, एक और चीज़ देखने में आई है कि जहाँ हम पाकिस्तानी के लिए डिफरेंट जो हम डिशेस बनाते हैं, जो इतने चटपटे खाने बनाते हैं, उनका तो बेजा इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम फास्ट फूड की तरफ आते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, ये भी हम बड़े शौक से खा रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी कोई इतदाल नहीं होता। तो इससे क्या सेहत पे क्या इसके असरात हो सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक क्लियर कर बताऊं देखने वालों के लिए भी कि देखें, आप लोग अगर कहीं पे जिंगल लेने जा रहे हैं, कोई बर्गर खाने जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई फ्राइड चीज़ ले रहे हैं, वो उन्होंने जिस ऑयल में फ्राई की है। एक चीज़ तो और देखने वालों में यकीनन बहुत सी ख़वातीन भी होंगी हमारी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग घी और ऑयल में फ़र्क नहीं करते। कुछ ऐसी फैमिलीज अब समझते हैं घी सस्ता है तो जी वो ऑयल नहीं इस्तेमाल करते, वो घी ही डेली अपनी रूटीन में, सालन में भी घी चल रहा है, हर चीज़ में पता चले क्यों जी ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारे मुल्क में जो आजकल चल रहा है, हमें पता है सबकी प्राइसेस सेम है, आप घी लें, ऑयल लें, 1 लीटर सेम है। तो जो फ्राइंग होती है उसको घी में करते हैं, बट ये चीज़ है कि अगर 3 टाइम से ज़्यादा आपने वही घी यूज़ कर लिया है, सही। अच्छा बरीरा, इस पे इन डिटेल हम बात करते हैं, डिटेल में जानते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे हम बात करते हैं कि ये जो हम कुदरती खुराक से, ग़िज़ाओं से हट के जो हम फास्ट फूड की तरफ आ जाते हैं और बड़े शौक से हम मार्केट से पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा जैसी चीज़ें, फ्राइज़ जैसी चीज़ें खा रहे होते हैं, इससे हमारी सेहत पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, किस कदर ये नुकसान वाली चीज़ें, इस पे इन डिटेल बात करें, क्योंकि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बच्चों को ले भी देते हैं, तो बच्चों के लिए ये कितने नुकसान वाली चीज़ है, इस पर भी बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये जो चटपटे खाने हम खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, इसके हमारी सेहत पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, उसी पे डिस्कशन की जा रही है। वरीरा हमारे साथ हैं। वरीरा, ब्रेक पे जाने से पहले हम फास्ट फूड की बात कर रहे थे कि ये जो हम बड़े शौक से खाते हैं या बाहर जा रहे हैं, कहीं घर जाने में थोड़ा सा वक्त है तो वहीं से फ्राइज़, शोरमा, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, तो इसका हमारी सेहत पे क्या इसके असरात है, उस पर हम बात करें। एक तो ये चीज़ है कि ओबियसली हर चीज़ फ्राइड है, ऑयल उसमें यूज़ हुआ हुआ है। आजकल तो बहुत जल्दी, पहले ही सुनते थे कि जी 50s 60s में कार्डियक डिजीज़ हो रही हैं। अब तो यंगस्टर्स को हमारे 27 28 ईयर्स के भी आ रहे होते हैं हमारे पास, सिर्फ इसलिए कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है, कार्डियक का ये प्रॉब्लम हो गया। वजह ये क्या, ये बहुत ज़्यादा इंटेक, ऑयल, घी, आप जितना भी इंटेक अगर ज़्यादा करेंगे ओबियसली आपके ब्लड स्ट्रीम में वो ऑब्स्ट्रक्शंस करेंगे। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा तो कार्डियक प्रॉब्लम्स तो होंगे। और इसका इंटेक वही बात कि अगर आज आपने 1 स्पून लिया है, उसका इतना इशू नहीं है, लेकिन आप डेली 1 स्पून अगर अंदर लेके जा रहे हैं, इट्स अ मिनिमम अमाउंट में बता रही है। अदरवाइज जो ये शवारमास, बर्गर्स में तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एक डीप फ्राइंग होती है, कढ़ाई से निकल के आता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो रोज़ आपकी बॉडी में जमा हो रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें तो होती हैं, ठीक है, आप एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू, ठीक है, लेकिन कितना कुछ ज़्यादा एक्सक्रीट होता है। बिल्कुल ऐसे एक क्वांटिटी है आपकी कि डेली आपकी इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना आपने लेना है, अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली वो बॉडी के अंदर जमा होता जा रहा है। तो डेली रूटीन, हाँ, ये जो आप बता रही हैं कि ऑब्वियसली ऑफिस वर्कर्स होते हैं कि लाइक ऑफिस से घर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है, रास्ते में कुछ खा पी लें, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, कोई जिस पे भी आपकी जो भी ट्रांसपोर्ट है उसमें कुछ लगने, फीमेल्स हैं बैग्स में कुछ रख लें। ड्राई फ्रूट्स में बहुत हेल्दी फैट होते हैं, बट अगेन वही बात कि अब वो बॉक्स ही ना रोज पता चले कि रोज खा रहे हैं। अच्छा, हमारा ये भी बड़ा मसला है ना, हम घर से लंच बॉक्स नहीं लेके जाते और उधर फिर हमारी वो जरा पर्सनालिटी खराब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ये तो मॉडर्न नहीं है, घर से खाना लेकर आता है। सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे जो कलीग्स वगैरह कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होती हैं फीमेल, जिस तरह के भी सुबह हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कटिंग नहीं कर सकते सैलेड की और ये सब कुछ, मैं कहती हूँ कटिंग करनी क्यों है? जब आपकी सेहत नहीं होगी, जब आप जिंदा नहीं रहेंगे, तो आप उस चीज का, उस कामयाबी का, उस पैसे का क्या करेंगे? बिल्कुल क्या करेंगे, और फिर उस टाइम डबल पैसा लगाएंगे, जो कमाया उससे ज़्यादा लग जाएगा आपकी सेहत वगैरह पे। तो देखिए अलग बिल्कुल। और ये जो फीमेल्स हैं जो ये कह रही हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं होता सुबह अपने लिए, मैं कहती हूँ कि कटिंग ना करें। 1 कुकम्बर 1 टोमेटो उठाया, मैं तो समटाइम मजाक में कहती हूँ लंच बॉक्स नहीं भी शॉपर में डालो, अपने बैग में डालो, अपने ऑफिस में खाना, किसी को क्या पता क्या खा रही हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे भी जो आपकी
फ्रेंड्स कोलीग्स आपका एनवायरनमेंट कैसे, नहीं जी इकट्ठे खाना खाते हैं फिर कैंटीन पे जाते हैं, वो ये खा रहा था तो मैं ये, अगेन वही बात कि शर्म आती है और मैं ऐसे नहीं खा सकता वैसे नहीं खा सकता। देखिए सेहत ज्यादा सेहत से भी आगे कुछ चीज हो सकती है। बिल्कुल, मैं मजाक में बोलती हूँ कि लाइक पेट तो आपका अपना है, ठीक है, खाना आप जो भी खा रहे हैं आपके कोलीग्स आप उनके साथ खा रहे हैं, पेट तो आपका अपना है, जो अंदर जाना है, आप बीमार हो जाएंगे ना तो वो आपका पूछने भी नहीं आएंगे, यकीन करें। बिल्कुल, आजकल तो यही है सोसाइटी हमारी, फोन पे आपको एक टेक्स्ट कर देंगे, तभी टाइम नहीं है किसी के पास, हाँ ये बोल देंगे आपको दैट्स इट। बिल्कुल, हमारे पास टाइम नहीं है कि जी हम जाएं और मिलें। घर आपके आके कोई आपका नहीं पूछेगा, बस मैसेज पे आपको दुआ दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूरी है कि अपनी सेहत का हम खुद ही ख्याल रखें। अच्छा, कभी कभार के लिए मुश्किल नहीं है कि लाइक इवन कार्डियक पेशेंट भी अगर कहते हैं बीफ नहीं खाना, तो मैं कहती हूँ वंस इन अ मंथ खा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि फिर वही बात कि प्लेट भर के खाएं। आप खाएं, जरूर खाएं, टेस्ट करें आप वो चीज़। बरीना मुझे ये बताइए, जो क्योंकि हम पाकिस्तानी खानों की बात करते हैं ना, तो हर सूबे की ना अपनी एक रिवायती डिश होती है और लोग बड़ा पसंद करते हैं। और अगर हम पंजाब वाले कहीं केपी के चले जाएं तो वहाँ के खाने बड़े शौक से खाएंगे, डाइजेस्ट करने में भले ही प्रॉब्लम हो जाए लेकिन खाना जरूर है। तो ये हर इलाके के मतलब जितनी ओवरऑल पाकिस्तानी फूड की बात करें तो बड़ी हेल्दी डाइट है, बड़ा हेल्दी फूड है। अब इसका प्रॉपर जब हम इसको हेल्दी बना के नहीं खाते, यानी मसालों में इसको सही फ्राई कर करके मिर्च मसालों में, ऑयल में, जब तो उसके वो एक हेल्दीपन खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको छोड़ते नहीं हैं। तो ये इस तरह का अनहेल्दी फूड खाना, इससे खासकर अगर डायबिटीज जो पेशेंट है वो कैसे इससे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, या इससे मज़ीद कुछ चांसेस होते हैं डायबिटीज? देखिए अभी अब हम लोग बात कर रहे थे वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल हेल्दी है, फाइबर है, बट वही बात कि अगर सब्जी का सालन घर में पका है, वो भून के सारा फाइबर, सारे न्यूट्रिएंट्स गए। और दूसरी ये चीज़, अगर कोई चीज़ जिस तरह अब आलू का कोई सालन बनाना है, उससे पहले काट के ना कितनी देर फीमेल्स पानी में भिगोई रखती हैं। वो जो अगर वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसी पानी में निकल जाते हैं, जो आप लोगों ने पहले भिगो के रखा हुआ है। उस आलू को जब उठा के हंडिया में डाला है, आधे न्यूट्रिएंट्स तो उस पानी से निकल गए थे, पानी तो गिरा दिया ना आप लोगों ने। मुझे बात समझ नहीं आती, वो आलू काट के पानी में क्यों रखती है? ये मुझे लॉजिक वाकई वो कुछ रख के भूल जाती है ना कि भी ठहर के पकाएंगे और ये कई काले ना हो जाएं, ये सब पकाने हैं तभी काट उसी टाइम काट लें। काफी और भी चीजों का ऐसे ही करते हैं, पानी में भिगो के रख देते हैं वो, ताकि आधे न्यूट्रिएंट्स जाया हो जाए, उसके बाद बाकी आधे पकाते हुए जाया कर देंगे। हाँ सही, अच्छे से भून के फ्राई कर करके बिल्कुल। तो वही कोशिश ये करनी चाहिए कि लाइक या तो आप कुकिंग मेथड ऐसा रखें कि जिसमें आप लोग भूनना कम करें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज डाल के बस लगे रहते हैं, जब तक वो कहते हैं ऑयल नहीं निकलेगा तब तक छोड़ना नहीं है इसको। बहुत फ्राई करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह स्टीम, अगर तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा डिजीज कोई पेशेंट घर में मौजूद है तो आप लोग स्टीम चीजों की तरफ जाएं। ये जो डायबिटीज के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी ब्रेक में हमारी बात हो रही थी कि पाकिस्तान नंबर 1 बिल्कुल डायबिटीज पेशेंट, ये कोई फखरिया बात नहीं है, नंबर पे आ चुका है। तो ये खानों का ही इसमें अमल दखल है? खानों का, दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खा पी के उधर ही बैठ जाना है। ऑफिस में भी लंच करके अच्छा हैवी बिरयानी कढ़ाई खा के उसके बाद दोबारा ऑफिस आके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। उस बंदे ने सुबह वॉक पे जाना है ना शाम में जाना है, मतलब कि आप लोग जो खा पी रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने का टाइम भी नहीं देते, इतनी देर में अगले खाने का टाइम आ जाता है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, बेसिकली वॉक छोड़ती हुई है। अच्छा, ये जो डायबिटीज पेशेंट ज्यादा किस तरफ है, सिंध बलोचिस्तान की तरफ, केपीके की तरफ, या पंजाब की तरफ? नहीं, हर जगह ही है, हर जगह ही मतलब है। हमारा लाइफस्टाइल जो है वही हमारे आड़े, हमारा दुश्मन बन रहा है। बिल्कुल। अब अगर पंजाब साइड पे देखें तो हमारे ये कढ़ाई, ये सारा कुछ इन चीजों की तरफ ज्यादा है। अगर आप केपीके साइड पे जाए, बिल्कुल, और अगर केपीके में जाए ना, वो लोग बीफ पसंद करते हैं, मतलब पंजाब में इतना बीफ खाना, तो वो फैट खा के वो वही हाल कर लेते हैं अपना। उनका साइज भी पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे मिर्च मसाले बिल्कुल हर जगह कुछ ना कुछ। कभी हम लोग सुनते हैं सिंधी बिरयानी हम लोगों ने खाई है, उसका मिर्च मसाले देखें। मैं वही पहले सेगमेंट में बात करी थी, हम तो 2 चम्मच उसके ना डाइजेस्ट कर सकते, इतने मिर्च मसाले होते हैं। बिल्कुल, हर जगह किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है, कहीं मिर्च ज्यादा है तो कहीं नमक ज्यादा है, कहीं पे ऑयल ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही चलता है। ऐसे ही तो कंट्रोल कैसे करें ये जो स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट, हार्ट डिजीज जो है वो इश्यूज आ रहे हैं? और ये देखिए, एक तो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो खाना, हमारा जो स्टमक है उसके 3 पार्ट्स करने चाहिए। एक को हम लोगों को पानी से फिल करना चाहिए, एक को खाने से, और एक को खाली छोड़ना चाहिए। ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, एक सुन्नत है। लेकिन पूरा पेट फिल नहीं हो जाएगा अच्छे से, जब हम पेट को नहीं भर लेंगे, जब वो खुद कहेगा कि बस कर दो, मैं भर गया, नीयत नहीं भरती है, छोड़ेंगे। पेट फिर भी भर जाते हैं, नीयत नहीं भरती अक्सर लोगों की। तो बस जिस आंखों में भूख रहती है। जिस तरह भी हम बुफे सिस्टम की बात कर रहे थे कि लाइक खाना पेट भर गया हुआ
है, लेकिन अभी कुछ आइटम रहते हैं ना तो वो खाने तो है ना। इस पे बात करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन करते हुए जान है तो जहाँ है, ये सेहत आपकी है, इसकी कदर आप नहीं करनी, हिफाजत आप नहीं करनी, आंखों की भूख कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे और ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ जाए। तो मज़ीद भी बात करते हैं कि कौन से खाने हमारे लिए मुफीद हो सकते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे बात करें, चटपटे खाने जो हैं उन पे डिस्कशन की जा रही है और सेहत के लिए कितने मुफीद हैं, इस पे जो है वो हम बात कर रहे हैं और साथ साथ बच्चों की सेहत पे हम बात कर रहे हैं। बरीरा हमारे साथ है। बरीरा, मुझे ये बताएं, बारबेक्यू का रवाज बहुत आम है, हम ये जो टिक्का बोटी जो हम बनाते हैं, साथ सीख कबाब का हम बड़ा इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई भी ऐसी हमारी महफिल नहीं होती जो इसके बगैर, कोई दावत इसके बगैर ख़त्म हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या ये जो इस तरह के खाने हैं वो आप उनको हेल्दी खानों में उसका शुमार करती हैं? अच्छा, समहाउ हम कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए, अगर हम लोगों ने फ्राइड, वही बात कि अगर फ्राइड चिकन या जिंगर ये चीज़ें खानी है, उसकी निस्बत अगर आप लोग बारबेक्यू ये चीज़ें करना चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। बट अगेन वही बात कि बारबेक्यू टाइप भी आप करें ना तो लाइट से आप लोग ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अब उस पर भी फिर डिपेंड करता है, अगर आपने उसमें उतना और ही अगर डालना हम है। केपीके की तरफ चले जाएं, वो तो चर्बी में बना चर्बी लगाते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस है। वो ज़्यादा डेंजरस है, वो कोशिश करनी चाहिए उससे अवॉइड करना चाहिए। तभी फिर केपीके के आप लोगों का वो देखें, उनका लाइक ओबेसिटी भी ज़्यादा है, सिर्फ इसलिए कि उनका इंटेक ना बीफ का, चर्बी का, इन चीज़ों का ज़्यादा है। अच्छा। तो वो कोशिश करनी चाहिए कि उसकी निस्बत अगर आप बारबेक्यू यानी कढ़ाई को या फ्राइड चीज़ों की निस्बत वो बेटर है, बट उसमें भी फिर ऑयल का। अच्छा, इसी तरह जब आप कह रही कि फास्ट फूड की निस्बत अगर बारबेक्यू की तरफ जाते हैं तो समहाउ इसको हम हेल्दी फूड कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये जो हम किसी न किसी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो साथ भी कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर लेंगे तो डाइजेस्ट जो है वो जल्दी हो जाएगा, तो हम महफूज रहेंगे। वो डाइजेस्ट के साथ साथ आपका स्टमक प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें भी कर देगा। सब कुछ डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स भी और ये चीज़ें भी। अच्छा, अब देखिए, खाते हैं हम लोग सिंपल कि हम लोग खाना जिंदा रहने के लिए खाते हैं, ठीक है। बट आजकल हम लोग क्या करते हैं कि वो खाया पिया अपने लिए नुकसानदेह भी कर रहे हैं, ठीक है, सेहत के साथ अपनी ज्यादती कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि ठीक है, अगर किसी को डाइजेशन या इन चीज़ों का इश्यू, योगर्ट का इस्तेमाल कर लिया करें साथ। चाहे वो कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं सिंपल नहीं लिया जाता, पुदीने की चटनी बना ली तो वो योगर्ट 1-2 स्पून वो साथ ले लिया करें। लेकिन उसमें भी अगेन ये ना ग्रीन चिलीज इतनी ज्यादा डाल दी है कि फिर वो भी डेंजरस ही कर रही है। तो योगर्ट अच्छा, काफी हेल्दी चीजें, जब हम खानों की बात करें ये भी हेल्दी है, लेकिन जितना हम उनको पकाते हैं, ये जितना ऑयल उसमें इस्तेमाल करते हैं, जितने मसाले डिफरेंट, ये जो मार्केट में रंग बिरंगे मसाले आए हुए हैं, इनका जब इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल का तो कोई मुकाबला नहीं है। नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन ये डाल लें। आप लोगों को उन मसाला जात की क्यों जरूरत है? ऐसी आप देखिए ना जो मार्केट में डिफरेंट कोरमा वाले, अचारी वाले, पता नहीं क्या क्या मसाले आए, और उसका हमें नहीं आइडिया कि वो कैसे बनते हैं और उसमें वाकई ही क्या कुछ डाला गया। तो देखिए, लहसुन अदरक औरत ने खुद घर में वो छील के ठीक है डाला है, नमक मिर्च हल्दी वो चीजें, बस नेचुरल चीजों बने, आपको वही टेस्ट आ सकता है। जरूरी नहीं आपने वही मसाला जार डालने। ऐसे यही बात है। तो इसके साथ ये बताएं कि किस तरह से अपनी, जब हम फास्ट फूड की बात करते हैं उससे हमें अवॉइड करने को कहा जाता है कि आप उससे दूर रहें, बच्चों को भी दूर रखें। घर को खानों की बात करें, घर के अब इतने ज़बरदस्त खाने हैं, इतनी ज़बरदस्त डिशेज़ हैं, लेकिन हम आदतन उन खानों को हम हेल्दी नहीं रख पा रहे, तो इसका कोई ऑल्टरनेट, कोई और हल? अच्छा, दोनों चीज़ों का, इवन आप फास्ट फूड करिए, फास्ट फूड को अनहेल्दी नहीं कह सकते अगर घर में बना है, जिस तरह मैंने पहले ऑयल और घी का, अगर मार्केट का है तो डेफिनेटली बिल्कुल आप बच्चों को इवन बर्गर वगैरह ये चीज़ें रोज दे सकते हैं, घर की पकी हुई चीज़, ठीक है। आपको लगता है कि घर में बनाएंगी वो माएँ जो रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रही हैं, अपने साथ भी ज्यादती कर रही हैं, बच्चों के साथ भी, वो घर में फास्ट फूड क्या बनाएंगी? समटाइम देखिए, हाउस वाइफ जो है वो घर में क्या है, सिर्फ बच्चे पालने हैं, ठीक है, घर में बच्चों के लिए आप लोग आजकल की हाउस वाइफ भी जो उसके ड्रामा सीरियल छूट रहे होते हैं, एपिसोड जो मिस हो रही होती है, तो वो किचन में बहुत कम जाती है। ये हकीकत है। नहीं, ये चीजें देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेहत और कल अपने बच्चे पे पैसा उसकी सेहत के लिए नहीं लगाना, तो ये चीजें जरूरी है कि आज आप अपने बच्चों को टाइम दें, उनके खाने पीने के लिए टाइम दें। देखें, ठीक है, अच्छी माँ ऑब्वियसली वही है कि जो अपने बच्चों के लिए टाइम निकाले, चाहे उसकी पढ़ाई के लिए, उसके खाने पीने के लिए, उसको टाइम दे, अच्छी परवरिश उसे बोल सकते हैं। तो कोशिश करें कि वो टाइम दें। और देखें, हाँ, वर्किंग वुमेन है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है कि भी कितना को टाइम वो किचन में दें, जिस हद तक हो सकता है, लेकिन बच्चों को फिर उसकी आदत ना बनाए। मैं कल परसों की बात बताती हूँ, बच्ची वो जिस तरह
फ्राइज आई थिंक लेके गई है, तो साथ बनाना, तो टीचर ने बोला बाकी बच्चों को कि देखिए अगर आप लोग कोई ऐसी चीज़ लाते हैं ना तो साथ कोई फ्रूट, कोई हेल्दी चीज़ भी लेके आया करें। कि लाइक पता चले बच्चों को भी कि आप लोगों ने फ्रूट्स वेजिटेबल लेना है, ये नहीं है कि सिर्फ आपने फ्राइड चीज़ें ली जानी है। यही बात तो है। कोशिश करें साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल को इंटेक क्लास में रखें। कुकम्बर तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, कोशिश किया करें उसको साथ वो रखा करें। टेस्ट तो वही बात है ना, घर वाले डेवलप करेंगे ना, बच्चों को घर वाले। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले माँ बाप, पेरेंट्स हैं वो अपना इंटेक कम करें। अगर माँ बाप रोज़ ऑफिस से जाते हुए पिज़्ज़ा लेके जा रहे हैं तो जाहिर बात है फिर बच्चों में भी यही आदत आएगी। तो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, ये कौन कौन से खाने हैं जिनसे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और कौन से ऐसे खाने हैं जिनको हम रूटीन में शामिल करें तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी? अच्छा, अगर हम लोग बात करें ना, अब पाकिस्तान में ये भी तो प्रॉब्लम है कि जी हमें खालिश चीज़ नहीं मिलती। खालिश दूध नहीं मिलता, बहुत बड़ा शिकवा है। अंडे अच्छे नहीं मिलते, तो उस हवाले से मैं कहती हूँ कि फिर तो पाकिस्तानी कुछ भी नहीं खा सकते। अगर ये चीज़ें देखें, एग, चिकन जी शेवर है, हम लोग अक्सर पेशेंट कितना अरसा ये नहीं खाते कि जी वो शेवर है मैंने नहीं खाना। अच्छा, मिल्क है तो आपको पता है आजकल कैसा हमें मिलता है, ठीक है, इतना पानी, आजकल तो सरफ से दूध बन रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, तो वो चीज़ें मिक्स हो रही हैं। मटन आया तो जी हलाल हराम का फर्क आ जाता है, हमें नहीं पता वो कहाँ से हम लोग ले रहे हैं। फिर खाएं तो क्या खाएं? इस तरह तो देखा जाए फ्रूट्स वेजिटेबल भी बड़े गंदे पानी से बन के आते हैं, तो इस तरह तो फिर पाकिस्तानी कुछ नहीं खा सकते। तो ये कि भाई सब्र शुक्र करें, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अच्छा, ये बात बाकी है, अगर हम अपनी फलों की या सब्जियों की बात करें ना, जो कुछ साल पहले टेस्ट एक जायका था ना, अब वो नहीं। आजकल तो बाकायदा सिरिंजेस लगा के उसको जल्दी भी पक जाए चीज़ मार्केट में हम भेजें, आजकल तो बहुत कुछ वो चल रहा है। उस हवाले से देखा जाए तो फिर हम पाकिस्तानी कुछ भी नहीं खा सकते, लेकिन खाना तो पड़ेगा। खाना तो है, जिंदा तो रहना, भूखे तो नहीं रह सकते, जिंदा रहने के लिए बुनियादी ज़रूरत है खाना। बिल्कुल, मैं वैसे यही कहती हूँ कि भाई जिंदा तो रहना है ना, कुछ ना कुछ तो खाना है। तो देखिए जो हेल्दी है, आप लोग एग डेली, स्पेशली बच्चों की डाइट में भी, चाहे वो स्कूल गोइंग जा रहे हैं या वैसे, एग ग्लास में रखें, मिल्क का इंटेक। अच्छा, बॉयल एग नहीं बच्चों में नहीं बच्चों में ऐसा फैट का उस टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, हम बड़े होंगे, हमें इतनी कैलोरीज नहीं चाहिए, बच्चों को ग्रोइंग एज के लिए वो ऐड कर दें कि किस तरह से बच्चों के लिए लाजमी आप एग किसी भी फॉर्म में हो, फ्राइड है, ऑमलेट है, बॉयल है, जिस तरह भी है, एग लाजमी हो। मिल्क इंटेक उनकी 2 कप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अबव 2 इयर्स बच्चे जो हैं। मीट का कोई ना कोई पोर्शन हो, चाहे बच्चों के लिए कबाब वगैरह बना के रख लें, और फ्रूट्स वेजिटेबल लाजमी 1 सर्विंग लाजमी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच बरीरा, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त है, इतनी अहम डिस्कशन हुई है कि नाज़रीन हम सेहत की बात करते हैं। देखें, खाना एक बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन आपने अब उस खाने को हेल्दी रखना है। जो पोर्शन कंट्रोल जिस तरह से हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हमें गाइड करते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो लाजमी फॉलो करें। जब आप एक्टिव नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, सेहतमंद नहीं होंगे, तंदुरुस्त नहीं होंगे, तो कभी भी आप अपनी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ना खुद का ख्याल रख सकेंगे, ना फैमिली का, ना अच्छे से काम कर सकेंगे। तो बेहतर है इस तरह सुस्त रहने से आप अपनी डाइट का ख्याल रख लें, सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें, ताकि तमाम तर काम जो है वो बाखूबी और खूबसूरत अंदाज में आप उन्हें सर अंजाम दे सकें। इसी पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।